वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स को थियरी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, मुझे भी होती थी। लेकिन उसके बाद में मैंने निकाला एक आइडिया, उसके वजह से मुझे थियरी सब्जेक्ट प्रिपेयर करना इतना आसान हो गया। क्योंकि अपन को पता है सीए इंटरमीडिएट के लेवल पे इतने सारे थियरी सब्जेक्ट्स है, लॉ है, ऑडिट है, ईआईएस है, एसएम है, इकोनॉमिक्स है, सारे के सारे थियरी सब्जेक्ट्स भरे रखे हैं। तो मुझे भी जब भी उनको लेके बैठती थी मुझे नींद आती थी, या फिर मैं कभी उनको लेके बैठने की कोशिश ही नहीं करती थी। मैं हमेशा भागो भागो प्रैक्टिकल करते हैं यही रहता था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, मैंने पढ़ना तो था, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने निकाला एक आइडिया, वो था टाइमर। टाइमर ने मुझे इतना इतना ज़्यादा बेनिफिट दिया है थियरी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में। क्या करती थी मैं, जब भी थियरी सब्जेक्ट्स लेके बैठती थी, जैसे कि ऑडिट लेके बैठती थी, मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ऑडिट पढ़ती थी। तो उसमें क्या करती थी मैं, 6 बजे टाइमर चालू करती थी, लाइक जो आता है ना उल्टा, लाइक 2 घंटे वो अपने आप कम होते होते पूरे हो जाते हैं, वैसे 2 घंटे का टाइमर रखती थी। उसमें क्या, मैं 2 घंटे जब टाइमर रखती थी कहीं पर भी उठ के नहीं जाती थी, ना मेरा फ़ोन देखती थी, ना मम्मी बुलाती थी तब जाती थी, ना मेरे भाई से बात करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, मतलब ओनली ऑन स्टडीज़। तो उससे क्या होता था ना कि मुझे ऐसा अपने आप को कंट्रोल कर पाती थी मैं, कि 2 घंटे ही तो है बस, इस 2 घंटे में नहीं यहाँ हिलूंगी मैं यहाँ से। तो वो 2 घंटे क्या होता है ना, टाइमर बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने देता है अपने आप को। तो आप टाइमर ज़रूर यूज़ कीजिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप थियरी सब्जेक्ट लेके बैठे ना तो। और एक सेकेंड टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी कि कभी भी थियरी सब्जेक्ट्स को पूरे दिन के लिए ना रखिए। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो रखते हैं कि 4 दिन में ऑडिट पढ़ लूँगी या फिर ईआईएस पढ़ लूँगी। तो उससे क्या होता है ना, मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट को पूरे दिन के लिए रखते हैं ना, जब आप लास्ट तक, जैसे कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या करेंगे आप, जैसे कि आपको पता रहेगा कि आप पूरे दिन पढ़ेंगे, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर जैसे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में जोश जोश में बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। लेकिन लास्ट में जाते जाते यार ये तोड़ना एग्जाम में आएगा, चलो छोड़ देते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, आपकी ओमाई माता हो जाती है उसके अंदर उसी में से फिर आपका जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछ लेता है, और फिर तो पता ही क्या होना है। तो इससे क्या होता है ना, आप लास्ट में हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे, और ऐसे करते करते आपका बहुत ज़्यादा पार्ट है जो रह जाएगा, पर आपको लगेगा कि मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप क्या कीजिए, डे के अंदर आप लाइक मॉर्निंग में 2 आवर्स एक सब्जेक्ट को, और इवनिंग में 2 आवर्स दूसरे सब्जेक्ट को, बाकी दिन में आप अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पर डे थोड़ा ही टाइम थियरी सब्जेक्ट को एलोकेट करें। और थर्ड टिप ये हो सकती है कि आपको लिख कर देखना है। पर लिख कर देखना है मतलब ये नहीं है कि नोटबुक की नोटबुक आप कॉपी कर रहे हैं पूरा का पूरा और लिखे जा रहे हैं, वो नहीं करना है। जस्ट कीवर्ड्स आपको लिखना है, क्योंकि आईसीआई के अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम तक सब कुछ याद नहीं कर सकते हो, इसलिए जस्ट कीवर्ड्स आप रिकॉल करो और उसको लिखो पूरा। जैसे कि आपने कुछ पैराग्राफ पढ़ा, उसमें से जो भी कीवर्ड्स है उन्हें मार्क कर लो पहले, तो उसके बाद में आप उन कीवर्ड्स को लिख दो एक बार। तो उससे क्या हो जाएगा, जब आप लिख देते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है आपको। और फोर्थ टिप मेरी ये है कि आप जब भी अभी रिकॉल करने बैठोगे, लाइक आपकी क्लासेस बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी होगी और अब आप अपनी थियोरी सब्जेक्ट्स को पढ़ने बैठ रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, और फिर बहुत सारे थियोरी सब्जेक्ट है, तो आप अपने डिस्पर्शन में चले जाओगे। कोचिंग में है, डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइएगा। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। तो वैसा कुछ नहीं करना है, आप मैराथन रेफर कीजिए, यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे मैराथन्स आपको मिल जाएंगे। उनकी हेल्प से आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिकॉल कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आई थिंक वैसे बहुत अच्छे से रिकॉल करके आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। फिफ्थ टिप यहाँ पे ये है, क्योंकि आईसीआई आपको पता है कि क्वेश्चंस, बहुत से स्टूडेंट से आपने सुना होगा कि क्वेश्चंस कुछ और ही आ गए, मैं सारा पढ़ के गया था फिर भी पता नहीं आईसीआई ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए। तो इसमें क्या रहता है ना, आप जब थियरी पढ़ते हैं ना तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग रहता है, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका थोड़ा अलग तरीके से पूछने का तरीका होता है। इसलिए आप प्लीज एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और आपकी जो आईसीआई मॉड्यूल है उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें। अब आपको ये लग रहा होगा कि कैसे मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करूं, तो फिर कैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आरटीपी में मुझे कैसे पता चलेगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है या नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आरटीपी कंप्लीट कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, आरटीपी और जब मॉड्यूल आप कंप्लीट कर देते हैं ना, तो उसमें से 80% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाते हैं और आपके एमटीपी में मिल जाते हैं। तो उससे क्या होगा ना, आराम से आप पता लगा पाएंगे। अगर आपको ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्या कीजिए, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसके साथ में उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में उसके आरटीपी कंप्लीट कीजिए। तो उसके बाद जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप अपने
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एमटीपी को देख सकते हैं। लेकिन प्लीज मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप ये आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉड्यूल के क्वेश्चन पेपर छोड़ के मत जाना, क्योंकि और ये आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि ओ मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था। एग्जाम पक्का आप अभी देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अगर ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आता और अगर आप ओनली थियरी नोट्स पढ़ के जाते तो पक्का आप नहीं कर पाते। तो एक बार ज़रूर सारे क्वेश्चंस पढ़ लें, तो ये भी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आई थिंक मैंने कवर कर दिए हैं मोस्ट ऑफ द पॉइंट यहाँ। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर थियरी सब्जेक्ट्स। So thank you so much for watching this video, and I will be coming with the more informative videos. Subscribe to my channel, and also you can follow me on other platform, social media platform. I have mentioned all the links in my description.